10 वर्ष 8 महीने तक ठाकुर जी वृंदावन रहते हैं। उसके बाद से वे मथुरा जाते हैं। मथुरा में रहते हैं 1 साल, गुरुकुल जाते हैं, फिर मथुरा वापस आते हैं। अब वो पूरी तरीके से मथुरावासी हो चुके हैं, पर उन्होंने यशोदा मैया को, नंद बाबा को, गोपियों को, ब्रजवासियों को अभी तक भूला नहीं था। उन्हें उनकी बहुत याद आती थी। कई बार ऐसा होता कि याद आते आते वे रोने लग जाते, जोर जोर से रोने लग जाते। उनके साथ वहां उद्धव जी रहते थे। उद्धव जी ठाकुर जी के अतरंग सखा थे। अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड, सबसे प्रिय मित्र, जिससे आपकी कोई बात छिपी नहीं है। वो हर बात जानता है, आप उसकी हर बात जानते हैं। मित्रों में सबसे ज्यादा प्रेम आप उससे करते हैं, उसे कहते हैं अतरंग सखा। उद्धव जी ठाकुर जी के अतरंग सखा थे, सबसे प्रिय मित्र। और सिर्फ प्रिय मित्र ही नहीं, वो रूप, रंग, चाल, ढाल, गुण सब में ठाकुर जी जैसे थे। ज्ञान में तो उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज से शिक्षा प्राप्त की थी, वो बहुत ज्ञानी थे। दिखने में वो ठाकुर जी जैसे दिखते थे। ठाकुर जी के सारे गुण उनमें थे। ठाकुर जी किसी को अपनाते हैं तो अपने जैसा बना देते हैं, सिवाय एक गुण के। क्या? उद्धव जी के लिए सबसे ऊपर अगर कुछ था तो वो ज्ञान। ज्ञान से बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं था। कोई रिश्ते नाते नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान सबसे ऊपर है, कल्याण सबसे ऊपर है। कल्याण करना है, ज्ञान के मार्ग पर चलना है। पर भगवान जानते थे कि इन सब से ऊपर भी एक चीज है, और वो क्या है? प्रेम। प्रेम ऐसी चीज है जो सब कुछ भुला देती है कि नहीं? तो ठाकुर जी जानते थे, लेकिन सच्चा प्रेम, प्रेम भी स्वार्थ का नहीं, सच्चा प्रेम। तो ठाकुर जी चाहते थे कि इस प्रेम तत्व को उद्धव समझे, और उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे। भक्ति, प्रेम, वो सिर्फ ज्ञान को महत्व देते थे। तो ठाकुर जी चाहते थे इस प्रेम तत्व को उद्धव जी समझे। कैसे समझे? तो वहीं जाकर समझे जहां उन्होंने प्रेम की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रेम का गुरुकुल वो कहां है? गोकुल, वृंदावन, ब्रज, यानी ब्रज में जाकर सीखे। और प्रेम की शिक्षिकाएं कौन है? अध्यापिकाएं कौन है? गोपियां। तो अब उद्धव जी कई बार ठाकुर जी को रोते हुए देखते थे, पर समझ नहीं पाते थे, और पूछने में भी डर लगता था कि भगवान से प्रश्न कैसे करें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। पर उनके मन में हमेशा प्रश्न आते थे कि भगवान रोते क्यों हैं? वो तो इस मोह माया, प्रेम, नफरत, रोना, इन चीजों से दूर है, वो सांसारिक थोड़ी है, पर फिर ये क्यों रोते हैं? अब एक दिन ठाकुर जी राज्य काज के कार्य करने के बाद अपने घर के बरामदे में खड़े हैं, और एक टक वृंदावन की ओर देख रहे हैं, यमुना नदी की ओर देख रहे हैं। मानो आज बहुत याद आ रही है, वो किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई दिख जाए। जब बहुत याद आती है किसी की, बस इतना जरूरी नहीं कि उनसे मिले, उनसे बातें करे, पर एक झलक दिख जाए। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं किसी की भी एक झलक तो मुझे दूर से दिख जाए। आज यमुना नदी वो चंचलता से नहीं बह रही, जिस चंचलता से जब ठाकुर जी वहां खड़े होकर बंसी बजाते थे, जो भाव होता था यमुना नदी का, मानो वो खुद नृत्य कर रही है। आज वो चंचलता नहीं, शांत है। आज उन्हें यमुना नदी में उसका प्राकृतिक जल ही नहीं नजर आ रहा।
मानो वो जल नहीं बल्कि यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों का अश्रु जल बह रहा है जो भगवान को पुकार रहा है। शाम का समय था। ठाकुर जी देख रहे हैं, अरे ये तो वही समय है जब मैं मुदमंगल, मधुमंगल, श्री दामा हम सब गैया चराकर घर वापस लौट रहे होते हैं। निश्चित ही वो समय है। और एक बार के लिए प्रेम का, भाव का ऐसा प्रभाव हुआ कि ठाकुर जी कुछ देर के लिए भूल गए कि वो कहाँ हैं। उन्हें लगा वो वृंदावन में है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए इंतजार तो करो। अरे मुदमंगल तुम जल्दी चलो, समय हो गया है। और जब ध्यान भटकता है, ठाकुर जी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। उद्धव जी पीछे से आते हैं, उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? आप इन चीजों से मुक्त हैं, तो ये इस रोने का क्या कारण है? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे राधे की बहुत याद आती है। मुझे मेरा भक्त जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूं। मुझे पता है वो सब मेरे लिए इसी प्रकार रो रहे होंगे। उनसे दूर मुझसे रहा नहीं जाता। ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। यशोदा मैया, रे यशोदा मैया जैसी माता युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। मैंने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। उन्हें मेरे कारण उल्हाने सुनने पड़ते, शिकायतें सुननी पड़ती, मैं उन्हें छोड़ आया। लेकिन इसके बाद भी उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया। नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। वो रोज जानबूझ के अपनी जूतियां घर पर छोड़कर जाते थे, घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। उन्हें पता था कृष्ण अब जूतियां सर पर लेकर आए और कहेगा, बाबा आपने फिर से जूता नहीं पहनी, मैया बरजेगी ना, जल्दी से पहन लो। और मुझे जूतियां अपने हाथों से पहनाता था और फिर मुझे अपनी गोद में लेकर वो पूरे ब्रज में घूमते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से मैं ब्रज से आया हूं मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। उससे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम्हें पता है, एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया, वो गोपियां, ब्रजवासी, वो हमारी तरह धनवान तो नहीं है, वो गरीब है। उनका रोज का कार्य दूध दही माखन बेचकर ही चलता है। वो जो उस दिन बेचते हैं, जो धन आता है उससे ही उनका भोजन आता है। तू रोजाना उनकी मटकियां फोड़ता है, घर पर जाकर चोरी करता है, वो क्या भोजन करेंगे? तो तुम्हें पता है मैं कई दिनों तक उनके घर नहीं गया। तो कुछ दिनों बाद सारी गोपियां मेरे घर आ गई। आकर कहती है, यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? हमारा कुछ नहीं लगता? मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, चोरी करता है तो करने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा। तुमने कहा हम भोजन क्या करेंगे? भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन वो घर चोरी करने नहीं आता, उस दिन हम भोजन नहीं करते। आज के बाद मत कहना कि हम गरीब हैं। उससे ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। और कितनी देर तक ठाकुर जी राधे 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 कहकर रोने लगे। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के माध्यम से उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को समझा सकते थे। अनपढ़ गवार। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? बोले, उन्होंने कहाँ विद्या प्राप्त की होगी जैसे मैंने बृहस्पति महाराज से की, आप गुरुकुल गए थे। ठाकुर जी ने कहा, तो ऐसे तो मैं भी गुरुकुल 1 ही वर्ष गया था, 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहते, महाराज आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है।
ठाकुर जी समझ गए यही मौका है प्रेम तत्व समझाने का। ठाकुर जी ने कहा तो मेरा ये काम तुम कर दो, तुम ब्रज जाओ, ब्रज जाकर ज्ञान के मार्ग से उन्हें समझाओ, ज्ञान के माध्यम से उन्हें बताओ कि ये विरह वेदना रोना धोना वो बंद करें। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है। ठाकुर जी जाने से पहले उन्हें सबका हुलिया बताते हैं, कौन कैसा दिखता है, अपने वस्त्र देते हैं, अपना पीतांबर देते हैं, अपना मोर मुकुट देते हैं, कुंडल देते हैं। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत है? बोले इन सब के बिना तुमसे बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। ये देखकर शायद एक बार उन्हें लगेगा कि मैं आ गया, इस पीतांबर में जो मेरी खुशबू है उस खुशबू को वो पहचान लेंगे, तो शायद तुमसे बात कर ले। जाते हैं उद्धव जी, रास्ते में जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि किसकी विरह वेदना किस हद तक होगी, कौन कितना दुखी होगा और उसे कैसे समझाना है। ब्रज में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही ब्रज की जो रज है, रज यानी धूल मिट्टी, वो उनके सर पर आकर बैठ रही है, उड़ रही है, रथ चल रहा है। अब ब्रज रज की महिमा देखिए, वो जब रज उनके सर पर आकर बैठी, सामने कुछ ग्वाले जा रहे थे, गैया चराकर घर लौट रहे थे, शाम का समय था। उन्हें एक लीला दिखती है, उन ग्वालों के साथ ठाकुर जी और बलराम जी चल रहे हैं। ठाकुर जी कभी खेलते खेलते अपना हाथ किसी मित्र के कंधे पर रख दे, कभी कूद कर किसी गैया पर बैठ जाए, कभी नाचते हुए घर जा रहे हैं, और जैसे ही ध्यान बंटता है कि लीला अदृश्य हो जाती है। ये ब्रज रज की महिमा है। महाराज ये कोई साधारण रज नहीं है, इस रज में ठाकुर जी के पैरों के निशान हैं। आज भी बड़े बड़े संत जब ब्रज जाते हैं तो इस मिट्टी में लोटपोट होते हैं, वृक्षों के साथ आलिंगन कर कर रोते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के चरणों की रज है, नंद बाबा के चरणों की रज है, यशोदा मैया के चरणों की रज है, गोपियों के चरणों की रज है, श्री राधे के चरणों की रज है। मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि आज हम कोई भी तीर्थ स्थल जाते हैं, वहां कितनी गंदगी करते हैं, पैकेट्स फेंक रहे हैं, चिप्स के पैकेट्स फेंक रहे हैं, पानी की बोतल्स फेंक रहे हैं। महाराज वो ठाकुर जी का धाम है। आप अपने घर पर ऐसी गंदगी करते हैं क्या? बताइए, चीजें फेंकते हैं क्या? तो घर के बाहर क्यों? वो सिर्फ घर आपका है, घर के आकाश मार्ग पर झूल रहा है। घर कहां पर है आपका? आपके अपने गांव में है, अपने शहर में है, अपने देश में है। कोई आपसे आकर पूछता है कि आपका देश कौन सा है, हम कहते हैं ना भारत है। हमारा देश जरूर कहते हैं, पर उसकी रक्षा अपने बनकर नहीं करते। तो महाराज उद्धव जी ब्रज में प्रवेश करते हैं। अब रास्ते में जा रहे हैं कि कुछ गोपियां दिखती हैं उन्हें। गोपियों से पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहां है? गोपियों ने कहा लगता है मथुरा से आए हो। उद्धव जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि मथुरावासी ही पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है नंद बाबा का घर कहां है। बोले पथिक ये जो जल जा रहा है ना रास्ते में नीचे? बोले हाँ। बोले इसके साथ साथ चले जाओ, तुम्हें नंद बाबा का घर मिल जाएगा। और ये साधारण जल नहीं है, जब से कृष्ण गया है ना, उन दोनों के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। सब कुछ तो तुम मथुरावासी हमसे लेकर चले गए, अब क्या लेने आए हो?
वो जाते हैं, घर मिलता है, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। एक साधारण से व्यक्ति बाहर आते हैं, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, मैं नंदराय हूं। उद्धव जी चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि जो रूप, जो रंग, जो हुलिया भगवान ने बताकर भेजा था कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं, वो उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नंद बाबा अंदर लेकर आते हैं, उन्हें बैठाते हैं, कहते हैं मैं भोजन लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। देखते हैं तो पास में ही चौका दिखता है, चौके में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में कभी भोजन नहीं बना। भोजन लेकर आते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, फिर कहते आराम करो। उद्धव जी कहते थोड़ी देर मेरे पास नहीं बैठोगे? नंद बाबा बैठते हैं, कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आती है। एक बार उद्धव जी को देखकर जोर से चिल्लाती है, अरे कृष्ण तू आ गया। नंद बाबा कहते ये कृष्ण नहीं है, उसका मित्र है। मित्र है, कृष्ण नहीं आया, उससे बहुत काम होंगे ना। यशोदा मैया कहती है कि बचपन में जब कन्हैया रोता था तो मैं सारे काम छोड़कर उसे गोद में ले लेती थी। आज उसकी माता इतने दिनों से रो रही है पर वो आ नहीं सकता। उद्धव जी कहते हैं यशोदा मैया से कि मैया, कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, ऐसा नहीं है वो आपको याद नहीं करता। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने कहा मुझसे कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन, पर एक बात बताना, तुमने कहा था कि तुम्हारा कन्हैया बहुत चंचल है, उसे खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती, पर वो यहां जब से आया है घर से बाहर ही नहीं निकलता। मैंने आज तक उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कन्हैया मुस्कुराता कैसे है। तुमने कहा था वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम 8 बार उसे भोजन कराती हो, पर यहां एक दिन मैंने उसकी थाली में गौरस से बनी एक मिठाई रखी, प्रेम से बनाई थी। तुम्हें पता है पहली बार वो कन्हैया जो अन्न को पूजता था खाने से पहले, उस दिन वो थाली छोड़कर चला गया। अंदर जाकर कहता है उद्धव, देवकी माता से कहना कि मेरी थाली में गौरस से बनाई कोई मिठाई ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आ जाती है, मुझे ब्रज की याद आ जाती है। वो आपको बहुत, इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उन्हें कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा ने कहा बस इतनी देर ही आराम करती है जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है, पेड़ों से वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? कहीं तुमने तो कन्हैया को नहीं छुपा के रख लिया? उसे वापस कर दो। मुझे पता है वो बहुत शैतान है, मैं अब शैतानी नहीं करने दूंगी। घर घर जाती है, सबसे क्षमा मांगती है। मुझे पता है वो चोरी करता है, वो मटकियां फोड़ता है, तुमने उन्हें बांध कर रखा है ना, कमरे में छुपा दिया है, उसे वापस कर दो। मैं उसे घर से बाहर कभी निकलने नहीं दूंगी। मेरे पुत्र को वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गोवर्धन पर्वत से पूछती है। उद्धव जी को याद आता है कि मैं किस कार्य के लिए आया हूं। उद्धव जी ने कहा बाबा, आप बहुत सौभाग्यशाली है कि कन्हैया ने आपके यहां जन्म लिया है, लेकिन वो किसी का पुत्र नहीं है, वो भगवान है। उन्होंने एक लीला करी है आपके यहां, बस अवतार ग्रहण करके। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। नंद बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो एक साधारण से बालक निकले। तुम कहते हो कि वो किसी का पुत्र नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मैं उसे पुत्र कह रहा हूं। चलो मैंने माना मुझसे गलती हुई,
पर क्या भगवान से कभी गलती हो सकती है? भगवान गलती कर सकते हैं? उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। ये गोपियां उसे कहती थी कि अरे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से काल आ गया, तू इनका छोरा नहीं है। तो क्रोधित हो जाता, यशोदा से आकर कहता कि मैया कह दे जामरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। उसने मुझे बाबा कहा है, क्या वो गलती कर सकता है? तुम कहते हो वो भगवान है, पर मुझे तो उसमें भगवान वाली कोई बात नहीं लगती। परम पिता परमेश्वर के कोई लक्षण नहीं लगते। भगवान सबकी भूख मिटाते हैं, है कि नहीं? कहते ना भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते, सब किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। तो जो सबकी भूख मिटाते हैं उसे कभी भूख लग सकती है? नहीं लग सकती, या उन्हें कोई कमी है भोजन की। पर मैंने कितनी बार कन्हैया को रोते बिलखते हुए देखा है भूख से। कहते हैं सत्य की राह पर चलना चाहिए, भगवान ने धर्म बनाया है। मेरा कन्हैया बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है। और चलो मैंने ये भी मान लिया कि तुम कहते हो वो भगवान है, माना वो भगवान है, पर क्या ये कहने से मेरी विरह वेदना कम हो जाएगी? अरे अब तक तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरे पुत्र ने मुझे त्याग दिया। चलो फिर भी मान लेते हैं, कई ऐसे होते हैं माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जाता है, बच्चे त्याग देते हैं। तो मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मेरे पुत्र ने भी मुझे त्याग दिया। जब सब त्याग देते हैं किसका सहारा रहता है? भगवान का। पर तुमने मुझे क्या बता दिया आज कि मेरे पुत्र ने नहीं, भगवान ने मुझे त्याग दिया। जिसे भगवान ने छोड़ दिया हो उसके जीवन में बचता क्या है? ये तुमने क्या कह दिया? उद्धव जी शांत बैठे हैं, कुछ जवाब देने को नहीं है। उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी आज पहली बार हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, उद्धव जी ने स्नान नहीं किया। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ गोपियां बैठी हैं। गोपियां कह रही है अरे ये सोने का रथ ये कौन लेकर आया है? लगता है कृष्ण वापस आ गए। दूसरी गोपी कहती है नहीं, कृष्ण आए होते तो सबसे पहले हमसे मिलते। फिर दूसरी कहती है अरे तुम्हें याद नहीं है, रथ तो उस अक्रूर का है जो कृष्ण को लेकर चला गया था, मथुरा से जो आया था। अब क्या लेने आया है? दूसरी गोपी ने कहा तुम्हें नहीं पता, कंस की मृत्यु हो गई है तो उसके श्राद्ध के लिए मांस तो चाहिए होगा, वो मांस लेने आया होगा। अरे श्राद्ध में मांस की क्या जरूरत? बोले दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। चलो परोसा जाता होगा, पर ब्रज में मांस कहां मिलेगा? हम तो यहाँ दूध दही बेचते हैं। बोले ये मथुरावासी बड़े होशियार हैं, इन्हें पता है कि जब से कृष्ण गया है तब से ब्रज शमशान घाट बन गया है, यहां सब मृत ही घूम रहे हैं। और उससे ज्यादा होशियार वो जानते हैं कि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय, उनका कलेजा बहुत मीठा होता है। और विरह वेदना में है तो पकाने की भी जरूरत नहीं, वो पहले ही इतना जल चुका है। दूसरी गोपी कहती है तो अगर वो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? बोले क्यों नहीं? अरे हम उससे नहीं मिल सकते, पर हमारे कलेजे जब वहां पहुंचेंगे ना, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा ही, हम उसे नहीं देख सकते, हमारे हृदय को तो वो देख लेगा। ये सच्चा प्रेम है महाराज। ऐसे ही भाव मीराबाई के हैं। मीराबाई कहती है पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, पेड़ पे कौवा था, वो बहुत आवाज कर रहा था। तो मीराबाई उससे कहती है काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं
कहती है कि तुझे बहुत भूख लगी है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ, लेकिन इसे यहाँ मत खाना। कहाँ खाना? काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा, कि जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कैसे यहाँ, कैसे यहाँ, कैसे यहाँ? इसे वहां लेकर जाओ जहां मेरे प्रियतम रहते हैं, वो जब तुम्हें देख रहे हो तब इसे खाना, कुरेद कुरेद कर खाना, पर उनके सामने खाना। यही भाव गोपियों के। उद्धव जी आते हैं, एक बार के लिए सारी गोपियां दौड़ती हैं कृष्ण समझकर, फिर उनके नेत्र को देख को रुक जाती है, नेत्रों को देखकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रेमी होते हैं ना, उनके नेत्र चंचल होते हैं, स्थिर नहीं रहते, वो भागते दौड़ते रहते हैं, वो प्रेमी होते हैं। जो संत अधिकतर हम देखते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, उनके नेत्र स्थिर होते हैं, झुके हुए होते हैं। उद्धव जी के नेत्र झुके हुए हैं, वो नेत्र देखकर समझ जाते हैं कि ये कृष्ण नहीं है, पर उन्हें बैठाया जाता है, समझ जाते हैं कृष्ण का कोई मित्र है। उद्धव जी बैठते हैं, उन्हें समझाते हैं कि मैं किस कार्य के लिए आया हूं। गोपियां कहती है कि आपको कृष्ण ने भेजा है ये साज श्रृंगार कर कर, ये सोने के वस्त्र जेवरात बनाकर, ये पीतांबर, ये मोर मुकुट, ये कुंडल, ये सब कृष्ण ने पहनाए हैं। बोले हाँ, क्यों? बोले क्यों? अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अब वो राजा बन गए हैं, हमारे जैसे ग्वाले नहीं रहे। और हमें पता है आपको नंद बाबा के पास ही भेजा होगा, क्योंकि रिश्ता तो बराबरी में ही होता है। राजा राजा के पास भेजेंगे, ब्रज के राजा नंद बाबा, मथुरा के राजा ठाकुर जी। अच्छा है, भेजना भी चाहिए। उन्होंने इतनी चंचलता सही है उसकी। उद्धव जी कहते हैं ये विरह वेदना, ये रोना धोना, इसे त्याग दो। अरे वो भगवान है, उनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, उनके हाथ नहीं, उनके पैर नहीं, उनकी आंखें नहीं। गोपियां कहती आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी? हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी थी? पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? गोपियां कहती है उद्धव जी आप बड़े ज्ञानी है ना, एक बात बताइए। क्या बात? कौन सी प्रीति ऐसी होती है जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, और कौन सी प्रीति है जो जिंदगी भर चलती है? उद्धव जी ने कहा जो प्रीति स्वार्थ के साथ की जाए वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो काम से की गई है। जब तक स्वार्थ रहता है प्रेम रहता है, स्वार्थ खत्म हो जाता प्रेम भी खत्म हो जाता है। पर जिसमें स्वार्थ ना हो वो प्रीति कभी नष्ट नहीं होती। तो गोपियां कहती है हमने तो कोई स्वार्थ के साथ प्रेम नहीं किया, ये भी स्वार्थ नहीं रखा कि वो बदले में हमसे प्रेम करे, ये प्रीति क्यों नष्ट हो गई? उद्धव जी कहते हैं अरे ये मन भगवान में लगाई हो, इसे ज्ञान में लगाओ, प्रेम में लगाकर ज्ञान में लगाओ, ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियों ने कहा मन 10-20 होते हैं। कितने मन होते हैं? तो एक मन तो कब का कृष्ण को दे दिया। और आप कहते हैं ज्ञान मार्ग पर लगाओ, चलो लगाने को तैयार है, लेकिन ज्ञान मार्ग पर लगाने से क्या होगा? बोले कल्याण होगा। कल्याण से क्या होगा? स्वर्ग लोक मिलेगा। यहाँ कितने जो स्वर्ग जाना चाहते हैं मृत्यु के बाद? दो ही जगह, या तो स्वर्ग लोक या नरक लोक। दोनों में से कहां जाना चाहते हैं आप? स्वर्ग में कौन कौन? हाथ उठाइए। क्या बात है, सब जाना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसा ऐसा करना है और आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, तो सब करेंगे? करेंगे? क्या बात है।
तो उद्धव जी ने भी कहा स्वर्ग लोक मिलेगा। बोले उसके लिए इस प्रेम को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर चलना है। बोले हाँ। तो बोले तो ऐसे स्वर्ग को हम ठोकर मारते हैं, ऐसे स्वर्ग को हम ठोकर मारते हैं जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर करते हैं। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक लोक प्राप्त होगा तो हर जन्म में हम नरक लोक जाने को तैयार हैं। उद्धव जी कहते अभी तो कह रही थी कि वो अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, राजा बन गए हैं, हमें भूल गए हैं, और उनके प्रेम की बातें कह रही हो। गोपियां कहती है यही तो प्रेम है, कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए, इसकी बातें नहीं छोड़ सकते। और ये बात हमें आश्चर्य नहीं हो रहा कि आप समझ नहीं रहे, कोई नहीं समझता, लेकिन हमें समझाना भी नहीं। क्यों नहीं समझाना? गोपियां कहती है कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, क्या जाने कोई क्या जाने, जोर से गाइए, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया। तो गोपियां कहती है इस सच्चे प्रेम को दुनिया समझ भी नहीं सकती, या तो मैं जानती हूं या खुद कृष्ण जानते हैं। गोपियां उद्धव जी से, अब उद्धव जी यहां शांत हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ज्ञान प्रेम के सामने उसने मस्तक टेक दिया। कई दिनों तक उद्धव जी वहां रहते हैं, फिर वापस मथुरा आते हैं। मथुरा आते ही ठाकुर जी ने कहा अरे मित्र बड़ी देर कर दी आने में। उद्धव जी झुंझला उठते हैं, जोर से कहते हैं कि करुणा सिंधु, दयालु, दीनानाथ, हारे का सारा, ये सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, खुद ने रखे हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैंने जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा था वो कार्य सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि इस लहजे में, इस भाषा में, इस अपनेपन से मुझे केवल गोपियां ही पुकारती, और कोई मुझसे इस लहजे में बात नहीं करता। उद्धव जी कहते प्रभु आप क्यों इन लोगों के बीच बैठे हैं? वो प्रेमियों को छोड़कर मथुरा में क्यों रह रहे हैं? आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? ठाकुर जी कहते हैं मैं नहीं जा सकता। कंस के ससुर जरासंध वो बार बार मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं कंस के मृत्यु का बदला लेने के लिए। मथुरा में महल है, सैनिक है, हथियार है, इसलिए वो बार बार उसे हार का सामना करना पड़ता है। पर ब्रज में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आक्रमण होगा और पूरी ब्रज भूमि खत्म हो जाएगी। उद्धव जी कहते चलिए कभी कभी तो मिलकर आ सकते हैं, वो भी नहीं कर सकता। जरासंध को भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वहां पर, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां आक्रमण करेगा। तो ठीक है ये दोनों नहीं कर सकते, आप उन्हें मथुरा ले आइए सबको। बड़े बड़े महल है, यहाँ पर सैनिक है, हथियार है। बोले वो और गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं एक राजा हूं, वहां मैं ग्वाला था, मैं उनके साथ खेलता था। गोपियां माखन के लिए मुझे नृत्य करने को कहती थी, यशोदा मैया मेरे कान पकड़ती थी, मुझे ओखल से बांध देती थी। नंद बाबा की जूतियां मैं सर पर लेकर आता, देवकी माता मैं उनके चरण छूता हूं ना, वो सकुचाती है कि आशीर्वाद दूं कि नहीं, क्योंकि वो जानती है मैं कौन हूं। नंद बाबा की जूतियां मैं सर पर लेता था, वसुदेव जी मुझे हृदय से लगाने में सकुचाते हैं कि ये तो भगवान है। तो वो इस रूप को नहीं देखते हैं। और यहाँ वहां मैं भोला भाला ग्वाला था, यहाँ मैं राजनीति करता हूं। एक राजा को राजनीति करनी पड़ती है, खेल थोड़े खेलने पड़ते हैं।
मुझे युद्ध करना पड़ता है, ये इस कृष्ण को वो देख नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे कृष्ण कैसा था और कैसा हो गया। पर तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें अकेला छोड़कर यहां बैठा हूं? नहीं, जब जब गोपियां रोते रोते मूर्छा को प्राप्त होती है तो उन्हें उनके घर मैं पहुंचाता हूं। उनका ध्यान मैं रखता हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो महाराज इस प्रकार उद्धव जी को ठाकुर जी प्रेम तत्व के बारे में बताते हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।